अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हैं या फिर टेक इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको ये जानकारी जरूर होगी कि कुछ ही दिन पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था अपना एक नया स्मार्ट प्रोडक्ट जो कि है एयर टैग। इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है आपकी बिलोंगिंग्स को या फिर आपके पेट्स को ट्रैक करने के लिए। प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी क्योंकि ये काफ़ी हाइप प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली में इंटरनली ये एयर टैग्स कैसे काम करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टैग और चलिए जानते हैं कि किस तरह से एयर टैग आपको अपनी बिलोंगिंग्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इन एयर टैग्स की मदद से आप अपने खोए हुए आइटम या फिर चोरी हो गए आइटम्स उनको ट्रैक कर पाएंगे एप्पल की फाइंड माई ऐप के थ्रू, जो कि आपके आईफोन पर, आपके मैक पर और आपके आईपैड पर अवेलेबल होती है। एयर टैग्स काम करते हैं अपनी U1 चिप के थ्रू, जो कि अल्ट्रा वाइड बैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस चिप के थ्रू इनको बहुत इजीली ट्रैक किया जा सकता है, लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है और इन सब में इसकी मदद ली जाती है एप्पल के फाइंड माई नेटवर्क की। अब फाइंड माई नेटवर्क क्या है? फाइंड माई नेटवर्क एक्चुअली एक पूरा नेटवर्क है जो कि एप्पल के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, कोई और आईफोन यूज़ कर रहा है, ऐसे ही दुनिया भर में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आईफोन्स यूज़ कर रहे हैं, एप्पल के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब एक फाइंड माई नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। और इसी के चलते जब कोई एयर टैग कहीं खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो भी वो अपने आसपास वाले किसी एप्पल डिवाइस को पिंग कर सकता है। उसके थ्रू पिंग कर उसकी लोकेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फाइंड माई नेटवर्क में एप्पल के करीब 1.5 बिलियन एप्पल डिवाइसेस हैं जो कि मोर लेस ज़्यादातर लोकेशंस को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कवर कर ही लेंगे। एक्चुअली होता ये है कि ये एयर टैग्स अगर ऑफलाइन भी हैं तो उस मोड में भी बैकग्राउंड में एप्पल के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उस नेटवर्क को यूज़ कर एक दूसरे को आपस में पिंग करते रहते हैं और इसी के चलते इनकी लोकेशन पता चल पाती है और ऑनलाइन अपडेट कर दी जाती है, जो कि फाइनली हमको फाइंड माई ऐप में दिख जाती है। अब मान लेते हैं कि आपका कोई एयर टैग कहीं खो गया है, कहीं लॉस्ट हो गया है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एप्पल की फाइंड माई ऐप में जाकर उसको लॉस्ट मार्क करना होगा और ऐसा करने के बाद जैसे ही वो डिवाइस आपके आईफोन की रेंज में आएगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये एक रेंज में आ गया है, या फिर अगर कहीं बहुत दूर खो गया है, आपके डिवाइस के आसपास नहीं है, तो एप्पल के फाइंड माई नेटवर्क में अगर किसी भी डिवाइस की रेंज में आता है तो वो अपनी लोकेशन उस फाइंड माई नेटवर्क के थ्रू अपडेट कर देगा और ऐसा होते ही आपको आपकी फाइंड माई ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वाला एयर टैग आपका इस लोकेशन पर कहीं पड़ा हुआ है। एक्चुअली एयर टैग थोड़ी देर में एक ब्लूटूथ सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ऐसी सिचुएशंस में अगर आपका डिवाइस, आपका एयर टैग कहीं खो भी गया है तो वो जब भी ब्लूटूथ सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगा और आसपास वाला कोई भी फाइंड माई नेटवर्क वाला एप्पल डिवाइस उसको डिटेक्ट करेगा तो उसकी लोकेशन को नेटवर्क पर अपडेट कर देगा। ये कुछ इस तरह से टेक्निकली काम करता है। अब अगर आपको कहीं किसी का कोई एयर टैग खोया हुआ मिलता है, कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है, तो आपको कैसे फाइंड करना है कि वो किसका है, कौन है उसका ओनर? आपको क्या करना है कि अपने आईफोन से या फिर किसी भी NFC एनेबल्ड डिवाइस से उसको टैप करना है। ऐसा करने के बाद वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा। उस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि उस एयर टैग का ओनर कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है या फिर उसका फ़ोन नंबर क्या है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो डिटेल्स आपको तभी दिखेंगी जब उस डिवाइस के ओनर ने वो उसको सेटअप करते वक्त अपना ईमेल आईडी, अपनी फ़ोन नंबर वहाँ पर अपडेट कर रखी हो, अदरवाइज आप वो नहीं देख पाएंगे। इससे पहले कि मैं बात करूँ इस एयर टैग के प्राइवेसी फीचर्स के बारे में, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइवेसी फीचर्स के बारे में। तो एयर टैग्स अपने साथ बहुत अच्छे प्राइवेसी फीचर्स लेकर आते हैं, क्योंकि कोई भी लोकेशन वाला डेटा या लोकेशन की हिस्ट्री कि टैग कहाँ पर गया है, वो कोई भी चीज़ एयर टैग के अंदर स्टोर नहीं की जाती है, बल्कि वो स्टोर होती है फाइंड माई नेटवर्क के थ्रू ऑनलाइन। और कोई भी उस डिवाइस के बेस पे आपकी लोकेशन को या लोकेशन हिस्ट्री को बिल्कुल नहीं चेक कर पाएगा किसी भी तरह से। और तो और इतना ही नहीं, जो भी कम्युनिकेशन ये एयर टैग फाइंड माई नेटवर्क के डिवाइसेस से करता है वो सारा कम्युनिकेशन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एयर टैग का ओनर ही लोकेशन रिलेटेड डेटा देख पाता है और कोई नहीं देख सकता, यहाँ तक कि एप्पल भी नहीं देख सकता। और तो और फाइंड माई नेटवर्क पर जिस डिवाइस की मदद से ये खोया हुआ एयर टैग ट्रैक किया जाता है उस डिवाइस की डिटेल्स को भी कोई नहीं देख सकता है और इन्हीं सब की वजह से काफ़ी सिक्योर और प्राइवेट बन जाता है। अब आपने एयर टैग के बारे में सुना है तो जरूर आपके मन में आया होगा कि क्यों ना इसको किसी जासूसी टाइप के काम के लिए यूज़ कर लिया जाए, यानी कि किसी को ट्रैक करना है उसके बैग में डाल दो, उसको ट्रैक कर लेंगे कि कहाँ जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सब हमें पता चलती रहेगी। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि iOS 14.5 अपडेट के साथ ही एप्पल ने एंटी स्टॉकिंग फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से इस तरह की एक्टिविटीज़ को अब
एयर टैग के थ्रू नहीं किया जा सकता है। सो अगर एयर टैग अपने ओनर के डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो गया और ये डिटेक्ट किया गया कि वो किसी और एप्पल डिवाइस के साथ लगा हुआ है, साथ साथ चला जा रहा है, जैसे कि आपने उसको उसके बैग में डाल दिया और उसके पास एक आईफोन भी है, अब वो उसके साथ साथ उसको लेकर चल रहा है, जहाँ भी वो आईफोन जा रहा है वहीं उसके साथ साथ वो एयर टैग भी जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में उस आईफोन को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक एयर टैग आपके नेटवर्क में है, तो उसको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ये एयर टैग अपने ओनर के डिवाइस से लगातार 3 दिन तक डिस्कनेक्ट रहता है तो ये एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक अलार्म भी साउंड करने लगेगा, जिससे कि जहाँ पर भी ये पड़ा हुआ है, जिसके भी बैग में रखा है या फिर कहीं बाहर पड़ा हुआ है, तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई एयर टैग डिवाइस पड़ा है जो कि अपने आप थोड़ी थोड़ी देर में अलार्म कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एयर टैग्स के काफ़ी सारे प्राइवेसी फीचर्स के बारे में या फिर ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बताने में सफल रहूँगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और दबा देना नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन। इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। और साथ ही इसको आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो में। बाय बाय।